नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गाजियाबाद में प्रसपा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब कम करने की मांग की जा रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आई है, जहां पर गाजियाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रसपा ने जिला मुख्यालय पर किया है ये विरोध प्रदर्शन और इसी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां एआईएमआईएम के खिलाफ नगर अध्यक्ष ने पोस्ट डाल दिया है। समाजवादी महिला नगर अध्यक्ष ने डाला है ये पोस्ट और पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने का आरोप यहां पर सामने आया है। समाजवादी महिला नगर अध्यक्ष ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए यह पोस्ट किया गया है। बता दें, मुसलमानों को मुसलमानों से ही लड़वाने का आरोप यहां पर सामने आया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एआईएमआईएम के खिलाफ एक पोस्ट शेयर किया गया है और इसी के साथ ही एआईएमआईएम के खिलाफ नगर अध्यक्ष ने ये पोस्ट शेयर किया गया है, जहां पर समाजवादी महिला नगर अध्यक्ष ने ये पोस्ट किया है, जिसके बाद एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया है। पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधने के उद्देश्य से ये पोस्ट किया गया, जिसमें मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाने का आरोप जाहिर किया गया है। आपको बता दें, हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, जिस तरीके के यूपी में पंचायत सदस्य के जो अध्यक्ष हैं उसके चुनाव किए गए, उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट ना होने की वजह से उन्होंने विरोध जताया था, जिस पर अब ये नया पोस्ट शेयर किया गया है, जहां पर मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाने की बात कही गई। इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली में कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें, नियमों का पालन न होने पर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते मंगलवार को लाजपत नगर मार्केट को बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने यह फैसला कोविड नियमों के उल्लंघन के चलते लिया है और इस बीच बाजार को बंद करने को लेकर ये फैसला लिया गया है। बाजार में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं नजर आए, जिसके बाद बता दें कि लाजपत नगर मार्केट को दिल्ली के प्रमुख बाजारों में से एक माना जाता है, जहां आम आदमी आम दिनों में यहां भारी संख्या में लोग शॉपिंग करने पहुंचते हैं। कोरोना के कारण मार्केट को अब बंद कर दिया गया है, जिसके बाद मार्केट खुलने पर लोगों की भीड़ एक बार फिर से बढ़ गई है। भीड़ को देखकर प्रशासन सख्ते में आ गया है और कोरोना के मामले बढ़ ना जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए बाजार को बंद करवा दिया गया है। आपको बता दें, शुरुआत से ही सरकार की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया था कि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जिसको देखते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई लाजपत नगर बाजार में देखने को मिल रही है। जो आपको बता दें, इससे पहले 3 जुलाई को दिल्ली के शाहदरा में आने वाली गांधी नगर बाजार की 12 दुकानों को बंद करने का आदेश भी जारी किया गया था और इससे पहले लक्ष्मी नगर के बाजारों को भी बंद करने का जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है और इसी के साथ ही अब लाजपत नगर बाजार का नाम भी इस सूची में जुड़ चुका है, जहां पर मंगलवार को यह बाजार बंद रहेगा। बता दें, कोविड नियमों का पालन न करने को लेकर प्रशासन ने गांधीनगर मार्केट में कार्रवाई की थी और एसडीएम की ओर से 12 दुकानों को अलग अलग आदेश जारी किया गया था और इसके साथ ही आदेश के मुताबिक इन सभी दुकानों को 12 जुलाई तक बंद रखने के लिए कहा गया है। वहीं नागलोई में भी 2 बाजारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण बंद करवा दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरी लहर के दौरान कई बार वो कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि लॉकडाउन की घोषणा की जाए एक बार फिर से, लेकिन अगर लोग घरों से निकलने को लेकर प्रशासन का आदेश नहीं मानेंगे
तो अंतिम उपाय लॉकडाउन ही बचेगा। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व वाले बयान को लेकर अब एआईएमआईएम के चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने पलटवार कर दिया है। ओवैसी ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर मोहन भागवत पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि देश में नफरत ओवैसी की देन है। ओवैसी के एक के बाद एक ट्वीट करके कहा गया कि आरएसएस के भागवत ने कहा है कि लिंचिंग कराने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाफ, पहलू, रकबार, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुश्त पनाही हासिल है। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि आरएसएस के भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाफ और पहलू, रकबार, अलीमुद्दीन के नाम काफी हैं। ये नफरत हिंदुत्व की देन है और इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुश्त पनाही हासिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रवास के दूसरे दिन आज अटल टनल को देखने जाएंगे। बता दें हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है जेपी नड्डा और इस दौरान अब वो आज अटल टनल को देखने जाएंगे। इस दौरान जेपी नड्डा सिस्सू क्षेत्र में भी कुछ देर के लिए रुकेंगे और अपने 3 दिवसीय प्रवास पर हिमाचल पहुंचे जेपी नड्डा का आज दूसरा दिन है। बता दें कि आज वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी मिलेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। वीरभद्र सिंह हाल ही में कोरोना संक्रमण से उबरे हैं और ऐसे में बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज जेपी नड्डा पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी देंगे। आपको बता दें कि पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को यादगार बनाने के लिए एक अनोखी पहल करते हुए 6 जुलाई को देश भर में प्रत्येक मतदान केंद्र पर पौधारोपण का कार्यक्रम तय किया है। ऐसे में नड्डा सासे हेलीपैड में उतरने के बाद अटल टनल रोहतांग के लिए भी रवाना होंगे। तो वहीं कुल्लू में मंडी सदस्य संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा बैठक भी करेंगे। बैठक के दौरान जेपी नड्डा कुल्लू में मंडी सदस्य सीट और फतेहपुर जुब्बल कोटखाई विधानसभा और उपचुनाव जीतने के लिए टिप्स भी उम्मीदवारों को देंगे। इसके बाद अपनी बुआ गंगा देवी से मिलने उनके शास्त्री नगर स्थित आवास पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। और इस दौरान जेपी नड्डा ने बताया कि देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए संगठन की रणनीति शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई में मैं खुद चुनावी राज्यों का प्रवास करूंगा। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य की 30 चीनी मिलों को खरीद में हुए घोटाले की जांच करने के लिए ईडी से करवाने की मांग की है। खास बात यह रही कि इसमें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खरीदे गए विदर्भ के 2 चीनी मिलों का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंद पड़ी 2 सहकारी चीनी मिल खरीदकर किसानों को राहत पहुंचाने का काम कुछ ही साल पहले शुरू किया था। महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने 3 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए इस पत्र में 30 चीनी मिलों की जांच कराने की लिस्ट सौंपी है। उसमें वर्धा जिले के महात्मा सरकारी चीनी कारखाना, भंडारा जिले के वैनगंगा सरकारी चीनी कारखाना शामिल है और साथ ही साल 2009 और 10 में बंद पड़े इन दोनों चीनी मिलों को नितिन गडकरी ने पूर्ति कंपनी के जरिए खरीदा था। दरअसल बंद पड़ी इन दोनों ही चीनी मिलों की बोली लगाने के लिए कोई भी जब सामने नहीं आया, तब इलाके के किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए नितिन गडकरी ने इन कारखानों को खरीदने का तय किया था। और आपको अब बता दें कि ईडी के रडार पर जो चीनी मिलें हैं उनमें मुख्य तौर पर वही चीनी मिलें शामिल हैं जिन्हें निजी कंपनियों ने खरीद किया और बाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से चीनी मिलों के लिए करोड़ों रुपए का लोन लिया गया। हालांकि नितिन गडकरी ने जो चीनी मिल खरीदे हैं उसके लिए राज्य सरकारी बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया गया है।
और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में अपना 25वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है। इसमें कोरोना वायरस से बचाव की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सांस्कृतिक सत्र के बाद औपचारिक उद्घाटन किया है। उन्होंने करीब 3.5 साल बाद पहली बार कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित किया और उद्घाटन के बाद उन्होंने अपना संक्षिप्त संबोधन भी दिया है। उन्होंने कहा कि राजद कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में स्थापना दिवस मना रहे हैं। उनमें रामविलास पासवान को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,796 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 723 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में लगातार 7वें दिन कोरोना वायरस के मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए और मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,81,583 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,22,504 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद कल तक कुल 41,97,77,457 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 94 नए मामले भी सामने आए और 7 रोगियों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 0.13% है। पिछले साल महामारी फैलने के बाद से ही राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के 14,34,554 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 14.8 लाख लोग संक्रमण से उबर भी चुके हैं। मृतकों की कुल संख्या 24,995 पहुंची, जबकि उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या कम होकर 992 रह गई है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है। हालांकि डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अन्य प्रमुख शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। मुंबई में इसकी कीमत 105 रुपए 93 पैसे हो गई है, जबकि चेन्नई में भी ये आंकड़ा 100 रुपए के स्तर को पार कर चुका है और वर्तमान में चेन्नई में 100 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर पर पेट्रोल बेचा जा रहा है। कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 3 अंकों की करीब पहुंच गई है और आज ये कीमत 99 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पर हो गई है। हालांकि मुंबई में और चेन्नई, कोलकाता में डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पर आपको बता दें कि मुंबई में डीजल की कीमत 96 रुपए 91 पैसे, चेन्नई में डीजल की कीमत 93 रुपए 91 पैसे और कोलकाता में डीजल की कीमत 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तेल कंपनियों के अधिकारी वैश्विक तेल बाजार में विकास के लिए ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि का श्रेय देते हैं, जहां पिछले कुछ महीनों से उत्पादन और कच्चे तेल की कीमतें महामारी की धीमी गति के बीच मांग में वृद्धि के साथ मजबूती के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों पर एक करीब से नजर डालने से एक तस्वीर मिलती है और ये उच्च स्तर के कर हैं जो कि ईंधन की दरों को ऐसे समय में भी ज्यादा रखते हैं जब वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर होती हैं। और इसी बीच दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। इसको लेकर प्रशासन का रवैया भी सख्त हो चला है। बता दें कि प्रशासन ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर गांधीनगर मार्केट की 12 दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार प्रशासन कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बरत रहा है और दिल्ली के शाहदरा जिले के तहत आने वाली गांधी मार्केट की 12 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इलाके के एसडीएम ने 12 दुकानों के मालिकों को दुकानों के 4 से 12 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई दुकान में कोरोना के नियमों का पालन न करते हुए
जिस तरह से लोग नजर आए उसे देखते हुए ली गई। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि गांधीनगर मार्केट दिल्ली ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा रेडीमेड कपड़ों का बाजार है। यहां से पूरे भारत के कपड़ों का कारोबार चलता है और लंबे लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस मार्केट को खोलने की इजाजत मिल गई है। ऐसे में अनलॉक के बाद ये कारोबार तो शुरू हो गया, लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रशासन काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है। इसीलिए बाजार में भीड़ बढ़ने और कोरोना की अनदेखी पर लगातार प्रशासन की कड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बीते दिन दिल्ली के लक्ष्मी नगर में 5 अन्य बाजारों को भी भीड़ बढ़ने और कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर बंद कर दिया गया था। हालांकि एसोसिएशन और प्रशासन की बातचीत के बाद 3 दिन में ऐसे खोले जाने की इजाजत मिल गई। दरअसल एसोसिएशन ने प्रशासन को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने का आश्वासन दिया था।